मम्मी, मुझे 10 दिन की स्कूल की छुट्टी मिली है, चलो ना कहीं घूम के आते हैं। ठीक है पवन, इन छुट्टियों में कहीं घूमने चलेंगे। मम्मी, आप हमेशा ऐसे ही करती हो, कहीं लेके ही नहीं जाती। प्रॉमिस करो, तब आप पे भरोसा करूँगा कि कहीं आप लेके जाओगे मुझे घुमाने। हाँ पवन, मैं प्रॉमिस करती हूँ, इस बार घूमने चलेंगे बस। नोनी चिड़िया ने प्रॉमिस कर तो दिया था, लेकिन वो लेके कहाँ जाती, ना कोई रिश्तेदार ना कोई। तभी वहाँ से कौवा जाते हुए गुजरता है। तभी नोनी चिड़िया कौवे से कहती है, मेरा कौवा, कहाँ की तैयारी हो रही है? नोनी चिड़िया, महाकुंभ की तैयारी हो रही है इस बार। महाकुंभ? हाँ नोनी चिड़िया, ये वाला कुंभ नहीं, महाकुंभ है, जो कि 144 साल बाद आया है। और यहाँ नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। कुछ लोगों की तो किस्मत भी बदल गई है। क्या पता हमारे भी पाप धुल जाए और हमारी भी किस्मत तो बदल जाए। अभी नोनी चिड़िया सोचती है, हम इनके साथ महाकुंभ क्यों ही ना चले, हमारे पाप भी धुल जाएंगे, क्या पता हमारी किस्मत भी बदल जाए और पवन का घूमने का घूमना हो जाएगा, वो छुट्टी भी बिता लेगा। कौवा हीरा, क्या हम भी तुम्हारे साथ चले महाकुंभ? क्यों नहीं नोनी चिड़िया, चलो। तभी नोनी चिड़िया पवन के पास जाती है और कहती है, पवन चलो, बैग पैक कर लो, हमें महाकुंभ चलना है। महाकुंभ? हाँ महाकुंभ। लेकिन महाकुंभ क्या है? पवन, ये वाला महाकुंभ 144 साल बाद आया है। यहाँ जाने से हमारी उम्र लंबी होगी और क्या पता तुम्हारी किस्मत भी चमक जाए जब सबकी चमक रही है तो। माँ, किस्मत का तो पता नहीं, लेकिन मैं जरूर चमक जाऊंगा वहाँ पर। चुप करो, जल्दी कपड़े पैक करो, सुबह निकलना है हमें यहाँ से। हीरा, कौवा, नोनी चिड़िया और पवन रात को आराम करने के बाद सुबह महाकुंभ के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही, कौवा हीरा, इतने सारे लोग? हाँ नोनी चिड़िया, यहाँ काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं। चलो ऐसा करो, नहाने की तैयारी करो, फिर निकलेंगे यहाँ से, कहीं खो ना जाए हम। ठीक है कौवा हीरा। नोनी चिड़िया और कौवा हीरा नहा के आ जाते हैं, लेकिन पवन नहीं होता उनके साथ। वो पवन को काफ़ी देर तक ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन पवन का कुछ अता पता नहीं होता। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन वो नहीं मिलता। उसके बाद, नोनी चिड़िया, पवन मिल जाएगा, तुम चिंता ना करो। नोनी चिड़िया रोते रोते वहीं बेहोश हो जाती है। उसके बाद, मम्मी, क्या हुआ आपको? मैं तो यही हूँ, ये देखो मेरे साथ कौन आया है। अरे दीदी और माँ, तुम्हारे साथ? पवन, तुम्हें ये कहाँ मिले? माँ, जब हम नहा रहे थे तब आप मुझे दिखे नहीं, मैं अकेला बैठकर रो रहा था। तभी ये लोग आए, मैंने आपके बारे में बताया तो हम सब आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँचे। नोनी चिड़िया और पवन को अपना खोया हुआ परिवार मिल गया था। उसके बाद वो सब महाकुंभ में दर्शन करके वहाँ से अपने अपने घर चले गए। नोनी चिड़िया और नोनी चिड़िया का बेटा पवन, जो कि बहुत गरीब थे, एक छोटे से घर में रहते थे। नोनी चिड़िया का बेटा, उसे गाने गाने का शौक था, लेकिन नोनी चिड़िया चाहती थी कि वो पढ़े लिखे। पवन बेटा, पढ़ने में ध्यान लगाओ, गाने में नहीं। माँ, पढ़िया लिखाया कुछ काम नहीं आया। माँ, देखना एक दिन मैं बहुत बड़ा सिंगर बनूंगा। बेटा, हमारे पास रहने को घर तक नहीं, तुम पढ़ोगे नहीं तो बड़े अमीर कैसे बनोगे? मैं तुम्हारे पढ़ने लिखने में कैसे कैसे पैसे जमा कर रही हूँ, तुम्हें पता है जरा सा भी? ठीक है माँ, मैं पढ़ने में ध्यान लगाऊंगा बस। पवन जब भी पढ़ता, उसका जरा सा भी मन पढ़ाई में नहीं लगता। बस उसे तो गाने गाने में मज़ा आता था, कभी रैप तो कभी क्लासिकल सॉन्ग, वो तो बस इनमें ही खोया रहता था। तुम्हें कितनी बार बोला है पढ़ने में मन लगाओ, पढ़ने में मन लगाओ। माँ, मैं क्या करूँ, जब भी मैं पढ़ता हूँ मेरे को समझ ही नहीं आता। उसकी माँ परेशान थी पवन को लेके। तभी उसके पास तोता आता है और कहता है, नोनी चिड़िया, तुम इतनी परेशान हो? तोता, पवन को लेके परेशान हूँ। उसका जब देखो पढ़ाई में मन नहीं लगता, पता नहीं कब वो दिन आएगा जब वो पढ़ेगा लिखेगा और हमारी गरीबी मिटाएगा। जब देखो उसे गाने गाने का भूत चढ़ा रहता है। हाँ नोनी चिड़िया, ये अच्छी बात है और बुरी भी बात है। वो कैसे?
उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो उसकी सिंगिंग की क्लास शुरू करवा दो। मुझे भरोसा है वो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा सिंगर बनेगा। तोता सही कह रहे हो, मैं उससे बोलती हूँ जाके अभी। हाँ नौनी चिड़िया, बोलो जाके उससे। तभी नौनी चिड़िया ने दिमाग लगाया कि इसे गाने गाने का शौक है, अब ये इस क्लास में पास होगा तो ही इसकी सिंगिंग की क्लास शुरू करवाऊंगी। पवन तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। क्या माँ? पवन इस क्लास में पास हो जाओ, मैं तुम्हारी सिंगिंग की क्लास शुरू करवा दूंगी। सच में? आप कितनी अच्छी हो। उसके बाद क्या वो जैसे तैसे पास हो गया। फिर वो नौनी चिड़िया ने उसकी क्लास शुरू करवा दी। लेकिन नौनी चिड़िया काफ़ी चिंतित रहने लगी कि वो अच्छा सिंगर बनेगा या नहीं बनेगा। पवन क्लास लेने जाता है। कुछ सुनाओ पवन, कोई गाना, उसी हिसाब से तुम्हारी क्लास शुरू करवाऊंगा। तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, ना हो तू उदास मेरे पास पास मैं रहूँगा जिंदगी भर, सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया, तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। उसका गाना सुन के कबूतर बहुत खुश होता है और उसे कुछ पैसे दे देता है। माँ देखो, मुझे टीचर ने पैसे दिए। बेटा पवन ऐसी मेहनत करो और अपना नाम रोशन करो। माँ नहीं, मैं आपका नाम रोशन करूँगा। नौनी चिड़िया की आंख में आंसू आ जाते हैं और वो पवन को गले से लगा लेती है। तभी वो जब दूसरी क्लास लेता है, कबूतर कहता है, पवन तुम्हें मेरे साथ बाहर चलना होगा गाने गाने के लिए। अब जितने भी कंपटीशन होंगे उसके लिए तुम मेरे साथ चला करोगे। ठीक है सर। कबूतर के साथ पवन ऐसे डेली जाने लगा और जहाँ जाता पैसे जीत के लाता और ऐसे कर कर के उसने इतने सारे पैसे इकट्ठे कर लिए। उसने ना कि अपनी माँ का नाम रोशन करा, उसने एक बड़ा सा घर भी लिया और आज उसकी माँ और पवन अपना अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी, कमेंट में ज़रूर बताना। आज नौनी चिड़िया जल्दी उठकर सूरज को देख रही थी। सुबह सुबह सूरज उगते हुए देखना किसी स्वर्ग से कम नहीं है। लगता है आज का दिन मेरा अच्छा जाएगा, आज दोस्तों के साथ कहीं घूम के आऊं। तभी तोता वहां आ जाता है और नौनी चिड़िया से कहता है, नौनी चिड़िया किससे बात कर रही हो अकेले अकेले? तोता मैं बहुत से बात कर रही हूँ। सच में बहुत से बात कर रही हो? मैं मजाक कर रही हूँ तोता, तुम तो सीरियस हो गए और डरने लगे भूत का नाम लेते हैं। नौनी चिड़िया मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। अरे तोता भूत कुछ नहीं होते। अच्छा तोता आज तुम क्या कर रहे हो? कुछ काम तो नहीं है तुम्हें आज? नहीं नौनी चिड़िया, आज कुछ काम नहीं है, मुझे बताओ। चलो तोता फिर आज कहीं घूमने चलते हैं, आज मेरा मन है घूमने का। चलो फिर। नौनी चिड़िया और तोता घूमने के लिए बाजार जाते हैं। वहीं एक जंगल दिखाई देता है। तोता चलो जंगल की तरफ चलते हैं। नौनी चिड़िया और तोता जंगल की तरफ जाते हैं। वहाँ पर एक बोर्ड लगा होता है जहाँ लिखा होता है जंगल में जाना मना है। वो बोर्ड की तरफ ना ध्यान देकर जंगल में चले जाते हैं। नौनी चिड़िया जंगल में शेर न मिल जाए, देख लेना कहीं। नहीं तोता जंगल में शेर नहीं मिलेगा हमें। नौनी चिड़िया और तोते को कुछ दिखाई देता है, वो उसकी तरफ बढ़ते हैं। तोता देखो वो कौन है इस घने जंगल में, चलो उसके पास जाकर बात करते हैं। नौनी चिड़िया चलो यहाँ से, मुझे डर लग रहा है यहाँ पर। चल रहे हैं तोता, बस थोड़ी देर और रुक जाओ। नौनी चिड़िया और तोते को जो चीज़ दिखाई देती है वो उनके पास दोबारा जाते हैं बात करने को, लेकिन जैसे वो उसके पास जाते हैं वो चीज़ दोबारा गायब हो जाती है। अरे तोता अभी तो कोई बात कर रहे थे यहाँ पर,
लेकिन हमारे आने के बाद यहाँ पर कोई है ही नहीं। कहाँ चले गए वो? नौनी चिड़िया, कहीं वो भूत तो नहीं? चलो यहाँ से चलते हैं, मुझे डर लग रहा है। चलो तोता, मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा है यहाँ, चलते हैं। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। इस जंगल में आते सब अपनी मर्जी से है, लेकिन जाते मेरी मर्जी से है। लेकिन मेरी मर्जी नहीं होती उन्हें भेजने की, इसलिए मैं उन्हें अपना खाना बना लेता हूँ। नौनी चिड़िया, ये आवाज़ सुनी? यह भूत की आवाज़ है। हाँ तोता, मुझे भी ऐसे लग रहा है। चलो यहाँ से चलते हैं। हाँ नौनी चिड़िया। जैसे ही नौनी चिड़िया और तोता जाने लगते हैं, वो भूत उनके सामने आ जाता है। हा 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 हा। हमें जाने दो भूत महाराज जी, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा तुम दोनों को। आज तुम मेरा खाना बनोगे। नौनी चिड़िया उस भूत से अच्छे से बात करती है। भूत भैया, तुम हमें क्यों नहीं जाने दे रहे? हमसे कोई भूल हो गई जंगल में आने से। मैं सबको मार के खा जाता हूँ। भूत भैया, तुम हमें भी मार के खा जाओगे? हाँ, नौनी चिड़िया सोचती है भूत को बेवकूफ बनाना पड़ेगा। भूत भैया, हम दो हैं, हम दो से तुम्हारे क्या पेट भरेगा? यहीं पास में बाजार लगा हुआ है, अगर तुम कहो तो तोता और मैं बाजार जाते हैं। 2 तोता 2 मैं, टोटल 3 जने हो जाएंगे। तुम्हारी आज दावत हो जाएगी हम तीनों को खाने से। 3 वो, 3 उनको खाना, 3 हमें खाना। भूत सोचता है ये वैसे सही कह रहे हैं, लेकिन ये भाग भी सकते हैं दोनों। नौनी चिड़िया, तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम दोनों में से एक जना यहाँ रुकेगा। नौनी चिड़िया, तुम जाओ और 2 जनों को लेके आओ, तोता मेरे पास रुकेगा। नहीं नौनी चिड़िया, मैं नहीं रुकूंगा, भूत मार देगा। नहीं तोता, भूत भैया नहीं मारेंगे। मैं यूं गई और यूं आई। नौनी चिड़िया जंगल के बाहर जाती है। उसे वहाँ एक बाबा दिखाई देते हैं। वो बाबे के पास जाती है और बाबा से मदद मांगती है। बाबा, मेरे दोस्त को जंगल में किसी भूत ने पकड़ लिया है, कुछ मदद करो बाबा मेरी। जब वो बाबा नौनी चिड़िया के साथ जंगल में जाते हैं और भूत उन्हें देखता है, तब बाबा कहते हैं, भूत, सबसे पहले तुम मुझे खाओ। क्या पता तुम मुझे खाओ और तुम्हारा पेट भर जाए। सबको खाऊंगा, तुम सबको खाऊंगा मैं। नौनी चिड़िया, तुमने तो कहा था और एक को लेकर आई हो, तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया। अब तुम तीनों को खाऊंगा मैं। जैसे ही भूत बाबा को खाता है, वो वहीं मर जाता है। ये क्या हुआ बाबा? ऐसे कैसे हुआ? वो भूत तुम्हें खाने को आया और वो खाने से पहले ही वो मर गया। आप कौन हो बाबा? नौनी चिड़िया, याद करो, मैं वो हूँ। तुम जब मेरे पास आई थी और रो रो कर कह रही थी कि मेरे साथ का कोई नहीं, सब मर रहे हैं, तब से मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ रह रह के। याद करो नौनी चिड़िया, तुम आई थी मेरे पास। नौनी चिड़िया सोचती है ये तो मैंने बात तब कही थी जब मैं मंदिर गई थी, और ये मैंने भगवान जी के सामने ही ये बात कही थी जब मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। भगवान मेरे माता पिता कहते थे कि यहाँ पर हमारे भाई बहन रिश्तेदार सब रहते थे, लेकिन आज मेरे साथ ना मेरे माता पिता है ना कोई है। आप ही बताइए मैं क्या करूँ? कुछ रास्ते दिखाइए। इस पोल्यूशन की वजह से हमारा। ये सब सोचने के बाद जब वो आंखें खोलती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, और लेकिन बाबा वहाँ नहीं होते। बाबा, तुम कहाँ गए बाबा? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं बाबा। आप तो खुद भगवान थे और मेरे साथ थे और मैंने ही तुम्हें नहीं पहचाना। नौनी चिड़िया, तुम कभी उदास न होना, मैं हमेशा से ही तुम्हारे साथ नहीं बल्कि तुम सबके साथ हूँ। नौनी चिड़िया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, कभी उदास न होना तुम, मैं तुम्हारे मन में ही हूँ। बस फिर क्या, नौनी चिड़िया और तोता खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं।